Hello to everyone. Now, students, today we will discuss a very important and a very easy article. Article भी नहीं कह सकते, just we have to discuss about the units of the force. मीन्स हमने क्या करना है अबाउट द यूनिट सिस्टम डिस्कस करना है कि एसआई और सीजीएस यूनिट फोर्सेस के क्या होते हैं. बट जैसे आपने 9th या फिर 12th स्टैंडर्ड में जिस टाइप से आपने यूनिट्स को स्टडी किया है, बट हियर वी हैव टू स्टडी द यूनिट्स इन द एब्सोल्यूट सिस्टम एंड इन द ग्रेविटेशनल सिस्टम. मीन्स एसआई और सीजीएस तो करने ही करने हैं, बट एक मैंने ये देखना है एक बिल्कुल प्योर सिस्टम और एक यूनिट्स मेरे पास क्या होंगे अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी होंगी. तो ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे, तो इससे हमें नॉलेज मिला कि यूनिट्स के इस टाइप से भी टाइप्स हो सकते हैं. तो आपके पास है नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ फोर्स. क्लियर. अब देखिए यूनिट्स ऑफ फोर्स में मेरे पास क्या है, एक तो इसके मेरे पास होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक मेरे पास होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट. जो बेसिकली ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी होते हैं, और एब्सोल्यूट यूनिट्स वो होते हैं जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं. क्लियर. तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, इसमें मेरे पास एसआई भी होंगे और सीजीएस भी होंगे. क्लियर. ऐसे इसमें भी मेरे पास एसआई होंगे एज वेल एज सीजीएस भी होंगे. क्लियर. इसमें जो एसआई होते हैं एब्सोल्यूट में वो क्या होते हैं, सिंपल यू नो वेरी वेल, फोर्स के न्यूटन होते हैं, और इसके क्या होते हैं डाइन. क्लियर. और ग्रेविटेशनल में क्या होते हैं, जो एसआई होंगे वो होंगे किलोग्राम फोर्स, और सीजीएस में क्या होंगे ग्राम फोर्स. एक्चुअल में क्या होता है, इसके ना कई बार न्यूमेरिकल बड़े इजी मोड में आ जाते हैं. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल F इक्वल टू एम ए. अगर आपको फोर्स दिया हुआ है पेपर में, मास भी दिया हुआ है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, देन इजी है, आपको फार्मूला भी पता होगा. बट अगर उन्होंने फोर्स मेंशन कर दी किलोग्राम फोर्स में, देन यू विल बी गेट कंफ्यूज कि फोर्स तो न्यूटन में होनी चाहिए थे, बिकॉज वी विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन द एसआई सिस्टम. और एसआई भी मैं सिंपल वाला यही वाला सॉल्व करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये प्रॉपर नॉलेज, ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, यही चीज यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करनी है. बिकॉज अब जो न्यूमेरिकल है थोड़ा डिफरेंट वे में भी आ सकते हैं. लाइक 2 किलोग्राम फोर्स मुझे दी, तो मुझे उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है पहले, एंड देन आई हैव टू यूज दिस इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. क्लियर. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं 1 न्यूटन को, कि 1 न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करोगे. एज यू नो F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स मैंने क्या ली है 1 न्यूटन होगी, कब, जब मास क्या होगा 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मींस जो फोर्स एक्ट करेगी एक बॉडी के ऊपर वो 1 न्यूटन होगी, कब, जब एक बॉडी मूव करेगी इतनी एक्सेलरेशन के साथ. मींस विद द एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ मास 1 किलोग्राम. मींस क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ a body of mass this produces an acceleration of this value, means 1 meter per second square. Clear. Now next is 1 dyne. 1 dyne में क्या होगा, आपको रिलेशन पता ही है F इक्वल टू एम ए. तो ये मेरे पास क्या होगा 1 डाइन का वैल्यू होगा, कब, जब मास कितना होगा 1 ग्राम और एक्सेलरेशन कितनी होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर. मींस जो फोर्स एक्ट करेगी एक बॉडी के ऊपर वो 1 डायन होगी. अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, देन हम उसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं. ऐसे मैं किसको डिफाइन कर सकता हूं 1 किलोग्राम फोर्स को. क्लियर. तो वो कैसे, जैसे मुझे पता है F इक्वल टू क्या होता है एम ए. तो फोर्स जो होगी 1 किलोग्राम फोर्स होगी, कब, जब मास कितना होगा मेरे पास, मास तो 1 किलोग्राम ही लेना है, और एक्सेलरेशन कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बिकॉज 9.8 जो वैल्यू होती है अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन होती है, तो वही चीज मैंने यहां पे ली है. तो डेफिनेशन क्या होगी, जो फोर्स एक्ट करेगी एक बॉडी के ऊपर वो 1 किलोग्राम फोर्स होगी
जब क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी एक बॉडी में जिसका मास क्या होगा 1 किलोग्राम। क्लियर। ऐसे मेरे पास क्या आएगा 1 ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे? एज यू नो द रिलेशन F इक्वल टू ma, तो फोर्स जो है मेरे पास 1 ग्राम फोर्स होगी। अगर मास कितना होगा 1 ग्राम और एक्सेलरेशन कितनी होगी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो एक तरह से जस्ट एक कन्वर्जन है कि मैंने इसको क्या कर दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मींस होगा क्या कि एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी 1 ग्राम फोर्स होगी। अगर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, देन हमारे पास इस टाइप से वो प्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारे पास इनका एक्सप्लेनेशन। अब मैंने क्या करना है इनको रिलेट करना है। वो रिलेट देखिए मैं कैसे करूंगा। इसमें जैसे मेरे पास आता है रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड किलोग्राम फोर्स, इनको मैंने रिलेट करना है। आपको पता है जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो किसके इक्विवेलेंट था 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये किसके इक्विवेलेंट है? ये जो टोटल है किसके इक्विवेलेंट है 1 न्यूटन के। तो इसका मतलब क्या है 9.8 न्यूटन के। तो अगर मैंने कहीं पे भी किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना है देन आई विल यूज दिस रिलेशन। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे आपको 2 किलोग्राम फोर्स दिया हुआ है, आपने यूज करना है न्यूमेरिकल में, देन आप 9.8 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे मेरे पास यहां पे आते हैं रिलेशन बिटवीन डायन एंड ग्राम फोर्स, इनको रिलेट करना है। अब मुझे पता है जो 1 ग्राम फोर्स होता है यहां से मुझे पता है किसके इक्विवेलेंट है 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये जो टोटल है किसके इक्विवेलेंट होता है 1 डाइन के। तो इसका मतलब क्या है ये 980 डाइन्स के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब 1 ग्राम फोर्स में हमारे पास कितने डायन होते हैं 980 डायन्स होते हैं। बट हमें ना मेनली ये चीज क्लियर करनी है कि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इस रिलेशन का। वी शुड नो कि किस टाइप से करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो फोर्स के हमारे पास क्या होते हैं, एक तरह से एब्सोल्यूट सिस्टम में भी होते हैं, ग्रेविटेशनल सिस्टम में भी होते हैं। एब्सोल्यूट में भी SI और CGS होते हैं, ग्रेविटेशनल में भी SI और CGS होते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होते हैं न्यूटन होते हैं और डायन, ये SI होंगे CGS होंगे। और ग्रेविटेशनल मींस अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो मेरे पास क्या होंगे किलोग्राम फोर्स होंगे और क्या होंगे ग्राम फोर्स होंगे। तो ये मेरे पास SI होंगे और ये क्या होंगे CGS। और ये क्या होंगी इनमें रिलेशन होंगी किलोग्राम फोर्स में, न्यूटन में, ग्राम फोर्स और डायन में। क्लियर? एनी डाउट?